दोस्तों अगर आप अपकमिंग एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आखिरी के इन दिनों में दोस्तों किस तरह से अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को मतलब कुछ तो करके जाएं दोस्तों। मतलब ऐसा ना कि बिल्कुल भी कुछ ना करके जाएं तो बहुत थोड़ा सा मन में दुख होता है। और बहुत बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर किसी कारणवश हम तैयारी नहीं कर पाए तो अब लास्ट मिनट में क्या करें कि कुछ तो करके जाए ताकि एग्जाम में हम बैठ ही सके दोस्तों। तो आज का इस वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं किया है तो कम से कम आप इतनी चीजें पढ़ लीजिए जो कि आपके एग्जाम में आपको एक रिस्पेक्टेबल स्कोर जो है वो दिलवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, वो करना है अपने पीवाईक्यूज को देखिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन या फिर मैं बात करूं दोस्तों आईबीपीएस क्लरिकल एग्जामिनेशन, आरआरबी क्लरिकल एग्जामिनेशन के पुराने पेपर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो उनको बहुत अच्छी तरह से देखिए दोस्तों। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेंगे बट आपको कुछ ऐसे सेट ऑफ डायमेंशन मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप इनको काफी अच्छी तरह से करते हैं तो यहाँ पे आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर जो है वो लेके आ सकते हैं। और मैं बोलूंगा देखिए ऐसा नहीं कि सारा करंट अफेयर्स पढ़िए, अब हमें बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहला सिलेक्शन का काम जो है वो आपका यहां से हो सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो रिसेंटली एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन हुआ है, थोड़ा सा उस चीज को भी समझे दोस्तों। बिकॉज वहां से भी आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिले। बिकॉज अल्टीमेटली कंडक्टिंग बॉडी आईबीपीएस ही है यार। तो जो चीजें जिस चीज पे आईबीपीएस बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जिन टॉपिक्स पे फोकस कर रहा है, तो वहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इन जो हमारी गाइड बुक है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इन एमसीक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा कि अब सर्टेन सेट ऑफ चेक पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जैसे मैंने बोला आप अपकमिंग एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन हुए हैं, इनके क्वेश्चंस को चेक कीजिए, टॉपिक्स को चेक कीजिए कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं। बिकॉज यहां पे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लास्ट 3 मंथ्स के आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए आप हमारे एडुटैप बैंकिंग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम आपके साथ मैराथन सेशंस करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी एक लास्ट मिनट रिवीजन हो सके। तो आप एमसीक्यूज कीजिए दोस्तों जितने ज्यादा हो सकते हैं, और एमसीक्यूज के थ्रू थोड़ा सा कीजिए रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि एमसीक्यूज कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उस न्यूज को गूगल आउट कीजिए, ठीक है, और फिर उस टॉपिक को थोड़ा सा उसके बारे में एडिशनल पार्ट्स मिलता है तो अपने पास लिख लीजिए। ये दूसरा चीज करनी है आपको दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, जो मैं आपको बोलूंगा कि इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट आप कर सकते हैं, ये कुछ सर्टेन सेट ऑफ टॉपिक्स है जिन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आरबीआई अगर कोई इनिशिएटिव लेके आया है तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए दोस्तों, बिकॉज यहां से हमें सवाल डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, अवार्ड्स हो गया, तो यहां पे आप प्रोमिनेंटली फोकस कीजिए ज्यादा दोस्तों। बात करें कहां पे आप कम चांसेस ले सकते हैं दोस्तों, तो जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, ठीक है, फिर हो गया आपका प्लेसेस इन न्यूज, फेयर्स एंड फेस्टिवल, तो ये कुछ सर्टेन सेट ऑफ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप रिस्क ले लीजिए। बिकॉज ऑब्वियसली दिन बहुत कम है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर कोई न्यूज आते हैं इनको आप छोड़ सकते हैं। बिकॉज यहां से थोड़े से हमें क्वेश्चंस जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ छोटे से पॉइंटर्स हैं दोस्तों जो मैं से बोलूंगा कि जिसके ऊपर आप फोकस कीजिए। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको जब इन चीजों को आपको पढ़ना है, पेपर को देखिए, जब आपको बोल रहा हूं पेपर एनालाइज कीजिए, तो पेपर एनालाइज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है दोस्तों कि आप मतलब पेपर देखा और क्वेश्चन का आंसर देखा, नहीं। आप पेपर एनालाइज का मतलब है कि आप टॉपिक्स देखिए। तो यहां से आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स लिस्ट आउट करने हैं, अपने जो टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट आउट कर लीजिए कि यार इन टॉपिक्स पे हमने आईबीपीएस ने सवाल पूछा है। अगर हो सकता है दोस्तों तो मैं बोलूंगा जो अपकमिंग पीएफआरडी एग्जामिनेशन हुआ है, आरबी का एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है जी, आईएफएससी एग्जामिनेशन हुआ है, क्योंकि इन सबकी कंडक्टिंग बॉडी आईबीपीएस है। तो इन सब एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आप गैदर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। यूट्यूब पे थोड़ा सा गैदर कीजिए, सर्च आउट कीजिए, या फिर आप हमारे एडुटैप रेगुलेटरी बॉडी चैनल पे भी जा सकते हैं। बिकॉज वहां पे आपको पीएफआरडीए, आईएफएससी, आरबीआई क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो उनको भी थोड़ा सा देखिए ताकि आपके पास कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ टॉपिक्स हो जिन पे आईबीपीएस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ये। दूसरा है दोस्तों
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे तो 3 महीने के एमसीक्यूज में ये ना हो कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं कि नहीं यार चलो मैं कुछ कर लेता हूं फिर कुछ छोड़ देता हूं, नहीं। आप 3 महीनों के एमसीक्यूज को अच्छी तरह कीजिए, ठीक है जी, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और वहां पे कोशिश कीजिए कि जो इन सेट ऑफ टॉपिक्स पे क्वेश्चन होते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, प्लेसेस द न्यूज हो गया, पर्सन बोल सकता हूं, आप कह सकते हैं ऑब्ituaries हो गई, ठीक है जी, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि टाइम बिल्कुल ही कम है तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे इन चीजों को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है दोस्तों, मैं आपको जो एडवाइस करूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों अपनी प्रेपरेशन के लिए, बिकॉज देखिए टाइम बहुत ही कम रह चुका है। तो इंस्टेड मैं बोलूं कि यार यहाँ पे आपके, अब यहाँ से ये नहीं है कि आपकी अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा, मतलब अगर 50 क्वेश्चन पूछ रहा है या 40 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके यहाँ पे 35 नंबर आएंगे, 36 नंबर आएंगे, नहीं यार, आपके एक नंबर तो आपको पता है कम आएंगे, बट यहां से आप कुछ ना करने के बजाय कुछ करके जाएंगे तो आप सर्टेन सेट ऑफ रिस्पेक्टेबल क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप हमारी एरोटाइप के यूट्यूब चैनल पे जाके जो है इन चीजों को देख सकते हैं। तो गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं, ठीक है जी, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे दोस्तों तो देखिए, आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पे जाके आपको एडोटैब बैंकिंग चैनल पे जाना है, जिस चैनल पे आप हम सारे साथ जुड़े भी हैं। इस चैनल पे जब आप जाएंगे बैंकिंग एग्जाम चैनल पे, तो यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे, ठीक है जी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, आपका देखिए डेली सेशंस तो हैं, आपके मैराथन सेशंस, तो आप इनको देख लीजिए प्रायोरिटी, बिकॉज यहाँ पे हमने हर सेट ऑफ टॉपिक्स को उठाया है दोस्तों। जैसे मैंने आरबीआई का टॉपिक बोला है, आपसे बोला है कि कुछ स्कीम्स आ जाती हैं, ठीक है, तो जो जो टॉपिक्स लास्ट मिनट में आप कर सकते हो तो यहाँ पे क्विक रिवीजन कर सकते हैं आप अपने सेशंस के साथ। देखिए सितंबर पार्ट 1 हो चुका है, मैंने यहाँ पे आपका सितंबर का सेशन लिया हुआ है, जुलाई अगस्त लिया हुआ है, तो अगस्त आप देख सकते हैं, जुलाई यहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो आप वहां से जाके जो है चीजों को पिक आउट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, बिकॉज यहां से आपको जो है वो काफी फायदा मिल सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें आपके जो क्वेश्चन में बोल रहा, अगर आपको पीएफआरडी का एग्जामिनेशन देखना, आपको आरपीआई क्वेश्चन देखने हैं, तो उसके लिए आपको कीजिए हमारा ही दूसरा चैनल है दोस्तों, एरोटैब रेगुलेटरी बॉडीज। मतलब पहले मैं बोलूंगा कि आप आईबीपीएस पी और एसबीआई पी के क्वेश्चन देखें, बट इसके साथ साथ दोस्तों बिकॉज जनरल अवेयरनेस है तो क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप जाएंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको आरबीआई का पुराना जो आरबीआई के साल का पेपर हुआ, आईएफएससी का पेपर हुआ है, तो वहां पे आपको ये चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आरबीआई का पेपर मिल जाएगा, आपको पीएफआरडी का पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, आईएफएससी का पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो भी दोस्तों जो है आप आईएफएससी की आपको यहाँ पे आंसर की मिल चुकी है दोस्तों, ठीक है जी, पीएफआरडी देखने को मिला है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को, सर्टेन सेट ऑफ टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से देख लेंगे ना दोस्तों, तो यहां से भी जो है आपकी प्रेपरेशन जो है, मतलब लास्ट मिनट में ये टॉपिक्स भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं आपको पीएफआरडी का पेपर भी दिखा दूं, तो पीएफआरडी का पेपर भी दोस्तों आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप अपने पीएफआरडी को पेपर को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लास्ट मिनट में जो है अपने चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको एमसीक्यूज और प्रैक्टिस करने से लास्ट 3 महीने के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए दोस्तों आप हमारे एडोटैब बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके साथ जुड़ने के लिए आप हमारे कोर्सेज पे जाइए। कोर्सेज पे जाके दोस्तों आप बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे दोस्तों आपको हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स देखने को मिलेगा, जहां पे आपकी ऑब्वियसली मैगजीन पे क्वेश्चंस पे, तो यहां पे जाके आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस कोर्स के साथ जाएंगे तो यहाँ पे आपको वैसे तो पूरे 1 साल की करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने को मिल रही है, तो आखिरी 3 महीने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। डाउट आ रहा है तो आप मैगजीन को भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं फ्रॉम दिस स्पेसिफिक कोर्स है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों तब आपको यहाँ पे फ्लैट 77% ऑफ मिल रहा है, ठीक है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप यहाँ पे ब्रोशर पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको एक ब्रीफ समरी मिल जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है।
क्वांट की कंसेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, मिनी मॉक्स हैं, जनरल अवेयरनेस के वीकली करंट अफेयर्स मैगजीन है, मंथली एमसीक्यू क्विज है, मंथली मैगजीन्स हैं जो कंबाइंड मैगजीन्स मिलेंगी, ठीक है ना। इवन आपको यहाँ पे फुल एंड टेस्ट देखने को मिलेंगे कि आप यहाँ से क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस को भी यहाँ पे प्रैक्टिस जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो जहां पर मैं डिस्कस किया कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया है तो मिनिमम कितना कर सकते हैं ताकि आप फिर भी उस एग्जाम में बैठें और कुछ रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए दोस्तों आप हमारे एडुटैप बैंकिंग चैनल के साथ जुड़िए, जहां पे आपके एग्जामिनेशंस के बारे में, जो भी अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीजें आपको अगर फॉलो करनी, जैसे क्वांट की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, तो आप ये कर सकते हैं। बाई कोई स्ट्रेटेजी है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है दोस्तों तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hello@edutap.co.in या फिर आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। बाय।